ठाकुर जी मतलब कोई ऐसा प्रश्न करे कि व्रज है मतलब जो अयोग्य स्थली पे ठाकुर जी ने प्रागट्य क्यों लियो, तो याके लिए महाप्रभु जी ने खुलासा कियो। तो प्रश्न करे कि व्रज को अयोग्य क्यों कही, तो कह रहे हैं कि ये व्रज गोपन की धरती है, स्थली है। तो गोप है जो पशुपालक है, और पशुपालक हुए सो वो उनके अयोग्य जाति वाले मतलब कहे जाए हैं। तो ये सारा प्रकार यासु अयोग्य शब्द यासु श्री आचार्य जी ने कही कि ऐसे अयोग्य स्थान पे भी ठाकुर जी कृपा करके पधारे, अयोग्य जीवन के साथ में आपने संबंध रखे, उनके उनको अयोग्य में से योग्य बनाए, और साथ में ये बतायो कि उनके अधीन होके आपने लीला करी। तो ये सब कछु भक्ति मार्ग को प्रकार यहाँ पे बताया गया है। तो ये मतलब ठाकुर जी सर्व सामर्थ्य युक्त है, तो आपने अयोग्य स्थली को भी योग्य बनाई, अयोग्य जो ये सारे जीव होते उनको भी आपने योग्य करके योग्य बनाए, और उनको उनके अधीन होके फिर आपने सारी लीलाएं करी। तो ये प्रकार है। तो कहते कि ब्रह्मा जी को वाक्य सत्य कियो, तो या के लिए कियो क्योंकि ठाकुर जी ठाकुर जी की आज्ञा में रहने वाले ब्रह्मा जी हैं। यासु ब्रह्मा जी के वाक्य को सत्य करने के लिए जैसे प्रकार से नंदराज जी और यशोदा जी ब्रज में प्रकट भय, तो उन्हीं के पुत्र के रूप में आप भी ब्रज में प्रकट भय हैं। यहाँ तक को अपने प्रकार बताया गया। तो ये जैसे ये अध्याय को छेल्लो श्लोक है, ये तो माने अपने छेल्लो पैराग्राफ बाकी है, वो अपन देखते हैं। श्री अल्लाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरति श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण के प्रमाण अवान्तर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय में चल रहा है, और 10वें स्कंद के अनुसार ये 8वां अध्याय है, और यहाँ में अपनो 52वां श्लोक चल रहा है। और वहां में ये बता रहे हैं कि भगवान ने इस अयोग्य देश में कैसे अवतार धारण किया। ये प्रकार यहाँ पे उनको बताया है कि ये प्रकार क्यों है। ये मैं थोड़ा पैराग्राफ वाचन करूं कि भगवान ने इस अयोग्य देश में कैसे अवतार धारण किया। आचार्य श्री व्रज को अयोग्य देश केवल इसलिए कहते हैं कि वहां रहने वाले साधनहीन है। ये शब्द मैं बोलना भूल गई थी, साधनहीन है यानी कि बिना साधन के हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, न जप को, न पाठ को, न सेवा को, न गुणगान को, कोई भी प्रकार को ताप को उनके पास वो नहीं है, साधन नहीं है, तो जाके वजह से ठाकुर जी प्राप्त हुए। ये प्रकार यहाँ पे बताया है। सबसे पहले ये कहे कि एक तो साधनहीन है और ऊपर से अशिक्षित है, कोई को भी अक्षर ज्ञान नहीं है, तो कह रहे हैं कि अशिक्षित जो गोपियादि है वो सारे वहां पे रह रहे हैं। इस शंका के मिटाने के लिए ही श्लोक में भगवान का विभु नाम दिया है, जिसका भावार्थ आचार्य प्रकट करते हैं कि वो सर्व कारण के लिए समर्थ है। विभु यानी कही कि ठाकुर जी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य युक्त है, या एक नाम सु अपन को आपके स्वरूप को समझ जाना चाहिए। तो सर्व प्रकार से के लिए समर्थ है, सर्व प्रकार के स्थान पर स्थित होकर भी चाहे वह कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि अयोग्य स्थान को योग्य बना सकते हैं, एवं अयोग्य को भी योग्य करने में आपको श्रम नहीं होता है। भगवान अयोग्य स्थान में रहते हुए साधन रहित अयोग्य जीवों के अधीन होकर लीला करते हैं, जो श्रुति से विरुद्ध समझी जाती है। तो कह रहे कि मैं जो लीला करता हूँ समझी जाती है, किंतु वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि से विचारा जाए तो वह आपकी लीला श्रुति विरुद्ध नहीं है। इसलिए आपने साक्षी के लिए अपने साथ वेदात्म श्री बलदेव जी को लिया है कि देखो मैं जो लीला करता हूँ वह लीला लभ्य, जिसका वर्ण परमात्मा स्वयं निज इच्छा से करते हैं, उसको ही मैं विभु होने में से
उससे उसको ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः मैं परमात्मा हूँ, किसी का भी वर्ण निज इच्छा से करने में, विभू होने में समर्थ हूँ। यहाँ पे ठाकुर जी को क्या सामर्थ्य है वो प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं, ज्या प्रकार से अयोग्य स्थान में कर भी अयोग्य जीव जीव उनके अधीन होके लीला कर रहे हैं, लेकिन वो अयोग्य नहीं हो जाए। ठीक है, सुन के सकते तो कह रहे हैं कि जैसे कि अयोग्य स्थान में रहते हुए भी अयोध्य जो अयोग्य में रहते हुए भी जो कहा गया जीवों की होकर लीला करते तो श्रुति से विरुद्ध समझी जाती है, किंतु वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि से विचारा जाए, वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि से विचारा जाए तो यह आपकी लीला श्रुति विरुद्ध नहीं है। इसलिए आपने साक्षी के लिए अपने साथ श्री बलदेव जी को लिया है कि देखो मैं जो लीला करता हूँ वो लीला ये सी है कि ये ठाकुर जी ठाकुर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अतः मैं परमात्मा हूँ और किसी का भी वर्ण निज इच्छा से करने के लिए करने में मैं विभू होने से समर्थ हूँ। अतः मेरी यह लीला शास्त्र सम्मत है, इसका साक्षी वेदात्मा बलराम जी हैं। श्लोक में वसंत चक्र कहा है, इसका भाव श्री आचार्य जी बताते हैं कि व्रजवासियों का प्रेम अपने में कराने के लिए भगवान को वहां रहने के अतिरिक्त अन्य कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा है। यानी ठाकुर जी उन व्रजभक्तन के बीच में रहे जिनको निरोध सिद्ध करने को आतो, लेकिन उन्होंने विचारी कि हमारे तो पहले से यानी परमात्मा को हमने हृदय में पधरा रखो है, तो अब वो अपनी इच्छा से अगर आ गए और बात करी तो ठीक है, नहीं तो यानी यहाँ पे ठाकुर जी को अपनो स्वरूप जो है आपको बनाया है वो वाक्य इसके व्रजवासियों को प्रेम कराने में यानी निरोध सिद्ध करने में ठाकुर जी जा प्रकार से व्रजभक्त को निरोध सिद्ध कर रहे हैं, बार बार अपनी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं कि वो 10 में से एक आध पॉइंट अपन को समझ में आवे है। फिर थोड़े दिन बाद फिर कृपा विचारे दूसरी चीज तो वह हिसाब से अपन को वो चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए, वो चीज को अपन पूर्ण करके और वह को महत्व समझना चाहिए। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अन्य अन्य कोई के ऊपर भी या प्रकार से श्लोक में भाव आचार्य के व्रजवासियों का प्रेम बढ़ाने के लिए वहां रहने में अतिरिक्त अन्य कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। ठाकुर जी को इन सब व्रजभक्तन के निरोध सिद्ध करने में जरा भी परिश्रम नहीं पड़े हुए। क्यों? क्योंकि आपकी मन की सुंदर जो भूमि है, मन से आपको जो पसंद है वो भूमि है वहां पे, और ऐसे ही प्रकार के माता पिता भाई बंधु बहने ये सब कुछ यहाँ पे मतलब बता रहे हैं। देखिए शास्त्र सम्मत है, इसका साक्षी साक्षी बलराम जी को रखे हुए साथ में। तो ब्रजवासी को प्रेम करावे के लिए ठाकुर जी वहां रहने के अतिरिक्त यानी ठाकुर जी वहां पे विराजे, बाकी अतिरिक्त आपने कोई श्रम नहीं किया, क्योंकि जो भी वध किए आपने वो एक तो व्यू से करवाए हैं और व्यू के साथ साथ आपको मतलब उनको खेल खेल में ही उन सारे असुरन को वध कर दियो है। आपको अलग से कोई परिश्रम नहीं करना पड़े है कि मैं हाँ व्यू की रचना करूं, वो आएंगे हमें फंसेंगे और मैं फिर सबको कहूंगा फिर वो आपको आके मारेंगे, ऐसा नहीं है। खेलते खेलते जैसे पूतना को वध कर दियो है, तृणावत को वध कर दियो, सकट भंग को जरा सा आपने चरणारविंद के टल्ला लगे और इतने छोटे छोटे से चरणारविंद है और हमने आप मैंने लालास वाले चरणारविंद और ऐसे कोमल चरणारविंद को आपको जरा सा स्पर्श भयो सकट को और सकट ऊंधो होके इतना वजनदार सकट है तो ऊंधो होके गिर पड़े। तो ऐसो जो है ठाकुर जी ने सहज ही सारी लीलाएं करी है। यासु यहाँ पे ये कछु समझ में नहीं की जरूरत नहीं है कि ठाकुर जी को कोई प्रकार को परिश्रम करना पड़े हो।
ब्रह्मा ने जो वरदान दिया था उससे भी आपने यह विशेष किया है कि जिन गोप गोपी आदि ब्रजवासियों के मध्य में नंद और यशोदा का निवास था, उन्हों की प्रीति भी लीला द्वारा अपने में करवाई। यहाँ पे श्री आचार्य जी बता रहे हैं कि ठाकुर जी को जो वरदान दियो है कि ठाकुर जी की परा भक्ति होगी, ब्रह्मा जी ने वरदान दियो ने, बाकी बाद ही ठाकुर जी ने बात को सत्य करने के लिए आप व्रज में प्रकट भये। और वसुदेव जी द्रोण नामक जो वसु है, उनने भी ठाकुर जी के लिए ये मतलब गोप गोपी और ब्रजवासी इन सबन के बीच में नंदराय जी और यशोदा जी बन के निवास कियो और उनकी प्रीति भी लीला द्वारा अपने में करवाई। यानी और जो भी सारी लीला ठाकुर जी ने करी, वो सारी लीला में मन उनको लगवायो अपने अंदर, सब जगह से छुड़वा के अपने अंदर उन्हें मन लगवायो। यानी कह रहे हैं, फिर से ऊपर को पढ़ूं के किसी का भी वर्ण निज इच्छा से करने में मैं विभु हूँ, विभु होने से मैं समर्थ हूँ। तो यहाँ समर्थता आपकी बताई। फिर साक्षी रूप कौन को रखे तो के बलराम जी को। और आगे से आचार्य जी बता रहे हैं कि भगवान के वहां रेवेसु ज्यादा और कोई परिश्रम ठाकुर जी को ब्रज में नहीं करना पड़े, सब सहजता से ही सारे कार्य हो गए। यासु नंदराज जी यशोदा जी जब निवन पे गए और दर्शन किए तो वहां पे ठाकुर जी खूब आनंद से उड़े हुए हैं। और आपने यह विशेष किया है कि जिन गोप गोपी आदि ब्रजवासियों के मध्य में नंद यशोदा का निवास स्थान था, उन्हों की प्रीति भी लीला द्वारा अपने में करवाई। यानी ठाकुर जी ने अब यहाँ पे जो गोप गोपी रह गए हैं या गोप गोपी जो हैं, उनके अंदर आपने सारो जो आप तो प्रेम को विशेषता आती, वो सारी प्रेम को सब क्रम उनमें उन व्रजवासी ने और नंदराज यशोदा में स्थापित किए। देखो यहाँ लिखा है कि ब्रह्मा ने जो वरदान दिया था उससे भी आपने यह विशेष किया है। यानी ब्रह्मा जी ने तो ठाकुर जी के स्वरूपानंद को अनुभव कराया कि लिए कहिए कि भाई जब ठाकुर जी प्रकट होंगे तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। जो ऐसे प्रकार सु द्रोण और धरासु कही है ब्रह्मा जी ने। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे किसी का भी वर्ण ऐसे ब्रजवासियों को प्रेम कराने में वरदान दिया। जिन गोप गोपी ब्रजवासियों को नंदराय जी यशोदा जी का निवास स्थान उन्हों की प्रीति भी लीला द्वारा अपने में करवाई। यानी नंदराय जी यशोदा जी के साथ साथ जो गोपी गोपियां जो भी हते, उन सबको भी प्रीति आपने अपने में करवाई। ये एक बड़ी हमें बताए कि अपने आगे हमें देखे ना कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे प्रकार सु भरत संबोधन दियो, परीक्षित राजा को भारत कही, तो भरत के कारण कही कि जो भरत के वंश के तुम हो, जैसे वो एक अलौकिक हते तो उनके तर जावे से तुम सब भी तर गए। ऐसे प्रकार से नंदराय जी यशोदा जी जिन गोप गोपीन के बीच में रह रहे हैं, वो सब उनसे कोई सत्संग नहीं मिल रहे है और वो सारे जो भी हैं उनको सब कोई धर्मनिष्ठ नहीं है, तो भी उनके बीच में नंदराय जी यशोदा जी रहते हुए उनको जब भक्ति मिली तब गोप गोपीन को भी सारो प्रकार आ गया। तो अकेले यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे उनको मन नंदराय जी यशोदा जी को मन जिन ठाकुर जी में मतलब लगो है, तो उनके आसपास जितने भी गोप गोपी आदि ब्रजवासी हैं, उन सबको भी ठाकुर जी ने ये लीला करके बाल लीला करके और उनको मन भी अपने में लगवायो, यूं कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि लीला शब्द का तात्पर्य है कि सबका मनोरंजन करते हुए अपने में प्रेम कराना। लीला शब्द की तो सुंदर अर्थ बताया श्री आचार्य जी ने कि लीला शब्द का तात्पर्य ये है कि
सबको मनोरंजन करते हुए, यानी सबको आनंद देते भय अपने में प्रेम कराए हुए आपने। ब्रज में भगवान रहे और उन्होंने लीला की। इन दोनों का प्रयोजन भिन्न भिन्न था। ब्रज में रहने का प्रयोजन था कि ब्रजवासियों का अपने में प्रेम उत्पन्न करना, और लीला करने का तात्पर्य था स्वरूपानंद का अनुभव कराना। दो प्रकार आपने बताया कि एक तो आप ब्रज में विराजो, ब्रज में विराज के आपने बाल लीला करी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बाल लीला करी और ये दो प्रकार अलग अलग है, मतलब दोनों को कारण अलग अलग है। ब्रज में रहने को कारण ये है तो कि ठाकुर जी को जो वासियां हैं उन अपने लिए प्रेम उत्पन्न करते हैं, ठाकुर जी में उन सबन की प्रीति होवे ब्रजवासिन की, जाके लिए आप ब्रज में स्थित रह के और फिर लीला करी, तो वो लीला काय के लिए करी, तो लीला स्वरूप अनुभव होगा। एक ब्रज में खाली रहना और एक वाक्य साथ साथ में एक आनंद के काम करना, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन है एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही लोगन के लिए, कि ब्रजवासिन को साथ में रह के अपने में प्रेम उत्पन्न कराओ और साथ में ऐसी लीला करी कि जासु उनको स्वरूपानंद को अनुभव होवे। तो ये प्रकार यहाँ पे बताया है कि ठाकुर जी ने ब्रज में क्यों प्राकट ले चले रुवा यशोदा, चंचल तेरो पूत, बाटी देत बनचर है कौतुक करे, विनोद विचारी परमानंद प्रभु गोपी वल्लभ, भावे मदन मुरारी यशोदा, चंचल तेरो पूत, चंचल ते देखो याद आयो ये शब्द सुन के कि अपन के कौन कौन सी लीला या अध्याय के अंदर आई है। देखो मेरे को एक तो चश्मा बिना दिखाई नहीं देवे। देखो, ब्रज भीतर डोले करत अटपटो सूत, दह्यो दूध घृत ले आगे करी, जहां तहा घरो दुराई, धरो दुराई, कहीं सु भी कितनी भी दूर छुपा छुपू के रखो, फिर भी दूध दही घृत सब ले जावे आगे आके, सब कछुआ को खबर होवे। अंधियारे घर को न जाने, ऐसो गोरस के सब भाजन कोरे, माखन खायो चुराई, लरिकन के कर कान मरोरे, तब कहा चले रुआए, ठाकुर जी ने छोटे छोटे बच्चन के कान मरो मरो के उनको रुआए और भाग गए वहां से। तो बाटी देत बन चरण कौतुकी, यानी सारो जो माखन दही दूध जो भी है वो बंदरन को भी खवावे और करे विनोद विचारी, ये सब विचार विचार के खुद हास्य विनोद कर रहे हैं बैठ के कि देखो मैंने वासु चुरा लियो, कैसे वाकू पटायो मैंने, या वाकू कैसे चकमा दियो, ये सब सोच सोच के और सब खुद खुद हंस रहे हैं। परमानंद प्रभु गोपी वल्लभ, भावे मदन मुरारी, ऐसा रूप है वो हमको खूब प्रिय लगे हैं और ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं। यही अपन को देखना है। तो ये सारो जो भी वर्णन यहाँ में आए हुए पद में, ये अपन को ये पूरे अध्याय में मतलब चले लीला को जो भी वर्णन आए हो वह में पूरे वर्णन में ये आगे के जो जनन ने उड़ाना यशोदा जी को दियो जाके वहां के ऊपर ये पूरा कीर्तन आयो है। श्री वल्लभ की कृपा सु अब कल सु अपनो पंच अध्याय चालू होएगो। हाय नमः श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, शाकपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधने जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण अवान्तर प्रकरण को 5वां अध्याय और 10वां स्कंद के अनुसार अपनो
नवम अध्याय यहाँ पे 9वां अध्याय अपना चालू हो रहे हो। और या में कौन सा आएगो, ये अध्याय आएगो अब ज्ञान निरूपक। अब आएगो ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री और ज्ञान। अब ये जो अध्याय आ रहा है अपना पंचमो अध्याय, वो ज्ञान निरूपक अध्याय है। तो यहाँ में अपन थोड़ी सी कारिका को श्लोक और श्लोकार्थ ले ले में अपन, बाकी फिर कल से शुरू करेंगे। कारिका पहली है। शास्त्रार्थतो यथा भक्तिर्हरो भवति निश्चला, तदर्थम नवमे प्राह चरित्रम परमाद्भुतम। कारिकार्थ है, जिस प्रकार शास्त्रार्थ से हरि में दृढ़ भक्ति होवे, तदर्थ उसके लिए इस नवम अध्याय में भगवान का परम अद्भुत चरित्र वर्णन करते हैं। यानी अब जो ठाकुर जी की जो लीलाएं अब आएंगी, वासु और ठाकुर जी में अपनी प्रीति और दृढ़ हो जा रही है, अपने स्नेह और दृढ़ हो रहे है, विश्वास और दृढ़ होगा। ऐसी हरि में जो भक्ति बताई है, वो भक्ति दृढ़ होगी। यासु अपनो या अध्याय में ठाकुर जी के और भी सुंदर और परम अद्भुत चरित्रन को वर्णन किया गया है। ये अपन अब कल से शुरू करेंगे। अपन मनन कर ले में शुरुआत से लेके जो जो प्रकार यहाँ बताया गया है चतुर्थ अध्याय के अंदर, कि ठाकुर जी को नामकरण संस्कार कियो, बलराम जी को भी नामकरण कियो, कंस छुप के आए, गर्गाचार्य जी को भेजो वसुदेव जी ने, तो गर्गाचार्य जी ने आके कंस से छुप के और दोनों बालकन को, बलराम जी और ठाकुर जी दोनों को नामकरण संस्कार कियो। फिर ठाकुर जी को क्या प्रकार से रूप है, क्यों ये नाम अलग अलग युग में आपने पधारे हैं, और या प्रकार से कैसे कैसे प्रकार से सबन को आनंद दियो है, कैसे प्रकार से रक्षा करी है, कब कौन सो कार्य कियो है, ये सारे नाम पहले से ही प्रकट हैं, मैं कछु नयो नहीं कर रहा हूँ। ये सब कछु गर्गाचार्य जी ने नंदराय जी को बतायो कि ये जो बालक है, या को तुम साधारण बालक मत समझियो, जाने कितने प्रकार के नारायण हैं, उन वो सब इनमें स्थित है। यूं करके मतलब ठाकुर जी को विशिष्ट और विशेष स्वरूप श्री गर्गाचार्य जी ने नंदराय जी के समक्ष में रखे, और ये भी बतायो कि ये बालक पहले कई समय में वसुदेव को पुत्र, और स्न को मतलब है आनंद देना, तो आनंद के ऊपर कौन को अधिकार है, तो कह रहे हैं कि कृष्ण को। तो वो यासु उनको नाम कृष्ण है कि वो इच्छा करे वाकु आप आनंद को दान करें, यानी आनंद के ऊपर कृष्ण ठाकुर जी के ऐसे प्रकार बतायो कि नंदराय जी से यूं कही कि यह बालक को साधारण बालक नहीं समझ के ये ईश्वर ही है, या प्रकार से इनको तुम लालन पालन करो, ये तुम्हारी रक्षा भी करेंगे, और ये क्या प्रकार से तुम्हारो तुमको आनंद देंगे, वो सारो भी प्रकार गर्गाचार्य जी ने बतायो। और नंदराय जी से कही कि इनको छोड़ के भी कहीं मत जाइयो, और इनको लेके भी कहीं मत जाइयो, लेकिन तुम भी कंस को भय मत रखियो, और निश्चिंतता से ठाकुर जी को लाड लड़ाइयो, मतलब या बालक कृष्ण को लाड लड़ाइयो। यूं करके गर्गाचार्य जी अपने घर सही सलामत चले गए। वाके बाद नंदराय जी ने अपने भाग्य को अहोभाग्य मान्यो, और अहोभाग्य मान के और आपने वह प्रकार से ठाकुर जी को बालक श्री कृष्ण को खूब ध्यान रखियो और लालन पालन कियो। के बाद ठाकुर जी की जो काल की गति के प्रमाण में ठाकुर जी घुटरून चलने लग गए। फिर घुटरून चलते भय आपने क्या प्रकार से सारी लीलाएं करी, वाको पूर्ण वर्णन अपन ने देखियो। फिर वो पराधीन लीला हती के गोपी जनन के मतलब यशोदा के अधीन होके आप सारी लीला कर रहे थे, घुटरून चलनो, थोड़ो थोड़ो चल रहे थे, थोड़े थोड़े उठ रहे थे, तो ये थोड़ी पराधीन और थोड़ी स्वतंत्र ऐसे प्रकार की लीला हती। तो थोड़ो कोई बछड़ा की पूंछ पकड़ के खड़े हो रहे हैं, कोई श्री नंदराय जी की और यशोदा जी की कभी कभी श्रीहस्त पकड़ के खड़े हो रहे हैं, कोई थोड़े थोड़े प्रयत्न कर रहे हैं। तो दोनों ही बालक श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही या प्रचुर लीलाएं करते करते अपनी मातान को आनंद देते थे।
फिर ब्रज भक्तन को आनंद, ब्रजबालन को आनंद देवे के लिए, ब्रज युवतिन को आनंद देवे के लिए आपने गोकुल में मैंने स्वतंत्र फिर लीला, जब आप चरणारविंद से चलवे लग गए तो आप प्रकाश स्वतंत्र लीला करवे लग गए। और फिर धीरे 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 करके सबन को निरोध सिद्ध कियो। फिर माता को निरोध सिद्ध करावे के लिए, पूर्ण रूप से ज्ञान करावे के लिए आपने मृतिका भक्षण लीला करी। बीच में मतलब बाल लीला को बहुत सारो क्रम अपन को बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म प्रकार को खुलासा करके श्री आचार्य जी ने बताया कि ठाकुर जी ने कैसे कैसे प्रकार से सब ब्रज भक्तन को धीरे धीरे निरोध सिद्ध कियो है। कि आपने अपने मातान को निरोध सिद्ध करवे को विशेष क्रम व्यासो की